उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने की कड़ी वाला कोई राज्य है तो वो है महाराष्ट्र। और राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा अब इस महाराष्ट्र में प्रवेश कर गई है। यानी कि अब अगले 15 दिनों के लिए राहुल गांधी उस राज्य में रहेंगे जहां राजनीति 5 ध्रुवों पर टिकी है। बीजेपी, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। और यही वजह है कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा की असली चुनौती अब शुरू होने जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद ये यात्रा हिंदी भाषी मध्य प्रदेश से गुजरेगी और उसके बाद राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर में जाकर खत्म होगी। तो क्या राहुल गांधी की जिस यात्रा को दक्षिण भारत के राज्यों में पुरजोर समर्थन मिला, वही समर्थन अब महाराष्ट्र से आगे बढ़ने पर हिंदी भाषी राज्यों में भी मिलेगा, या फिर यहां आएगी राहुल गांधी को मुश्किल? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु से की थी और तमिलनाडु में कांग्रेस की सहयोगी डीएमके की सरकार है। तो यात्रा का आगाज शानदार हुआ। खुद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन तक यात्रा में मौजूद रहे और इसे अच्छी खासी मीडिया कवरेज भी मिली। केरल में कांग्रेस मुख्य विपक्षी है, तो वहां भी राहुल गांधी की यात्रा को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई और आराम से लोग यात्रा के साथ जुड़ते गए। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कांग्रेस की स्थिति भले ही इतनी मजबूत नहीं है कि वह सरकार बना सके, लेकिन इतनी जरूर है कि वह जमीन पर दिखती है। कर्नाटक में भी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेसी है और विपक्ष के नेता बीके हरिप्रसाद हैं। आंध्र प्रदेश की राजनीति में विपक्ष जैसा कुछ है ही नहीं, और जो विपक्ष में है टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, उनकी बीजेपी से बनती नहीं है। तो भले ही नायडू कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन खिलाफ भी नहीं है। तेलंगाना में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेसी है, तो वहां भी कांग्रेस को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब यात्रा महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की सत्ता में तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना वाला गठबंधन है। वहीं विपक्ष में उद्धव की शिवसेना के साथ ही एनसीपी और कांग्रेस है। तो महाराष्ट्र में भी राहुल गांधी को दिक्कत होगी, लेकिन कम होगी। लेकिन जैसे ही यात्रा मध्य प्रदेश में आएगी, मुख्य विपक्षी होते हुए भी कांग्रेस के सामने परेशानी आ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस मध्य प्रदेश में कई गुटों में बटी है, चाहे वो कमलनाथ हो या फिर दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश के नेता इन दोनों के खेमे में हैं। राजस्थान में तो कांग्रेस सत्ता में है और ये कांग्रेस शासित इकलौता राज्य है जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जिस तरह से गुटबाजी खुलकर सामने दिख रही है और हर रोज दोनों तरफ से कुछ न कुछ बयानबाजी हो ही रही है, वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि दोनों ही गुटों के पास राहुल गांधी की मौजूदगी में शक्ति प्रदर्शन का भी मौका होगा और ये राहुल गांधी के साथ ही भारत जोड़ो यात्रा की बन रही छवि को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हरियाणा में राहुल गांधी की यात्रा जाएगी तो वहां और फजीहत होगी, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस के नेता कितने गुटों में बटे हुए हैं इसकी कोई गिनती ही नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा का अलग ही गुट है, कुमारी शैलजा का अलग ही गुट है। संगठन के नाम पर हरियाणा में कुछ है ही नहीं। कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा देकर आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस की जो फजीहत की है वो किसी से छिपी नहीं है। तो राहुल गांधी के आने पर भी तो हर गुट अपनी अपनी दावेदारी ठोकेगा और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। अब रही बात उत्तर प्रदेश की, तो यहां तो कांग्रेस की जमीन भी नहीं है, न तो नेता हैं और न कार्यकर्ता। हालिया विधानसभा चुनाव में नतीजों ने सब साफ कर ही दिया कि प्रियंका गांधी वाड्रा की लाख कोशिशों के बाद भी कांग्रेस को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जो 2 सीटें प्रतापगढ़ और महाराजगंज जिले में मिली कांग्रेस को, वो कांग्रेस नहीं, उन प्रत्याशियों की खुद की जीत है। बाकी तो यहां कांग्रेस से लड़ने के लिए बीजेपी के अलावा भी सपा है, बसपा है, सुभाषपा है, अपना दल है, महान दल है। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को यूपी में लाने के बाद कुछ हजार कांग्रेसियों को भी जोड़ लें तो यही उनकी सफलता हो। बाकी पंजाब में तो कैप्टन अमरिंदर को हटाने और चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद क्या हश्र हुआ, किसी से छिपा नहीं है। और हालात यहां तक हैं कि कुछ महीने पहले तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे चरणजीत सिंह चन्नी अपनी दोनों सीटें हारकर पंजाब तो छोड़िए भारत से भी बाहर चले गए हैं। कश्मीर में बीजेपी कोशिश कर ही रही है, गुपकार अलायंस का कुछ हुआ नहीं, और बीजेपी से जिसे लड़ना है वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हैं। तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल होगी,
फिलहाल कहना मुश्किल है। बाकी तो अभी राहुल गांधी महाराष्ट्र में हैं, तो यहां से उनकी चुनौतियां शुरू हो रही हैं और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे चुनौतियां बढ़ती ही जाएंगी। दक्षिण भारत में यात्रा को मिली लोकप्रियता उत्तर भारत के आखिरी राज्य जम्मू कश्मीर तक पहुंचकर इतनी ही लोकप्रिय रह पाती है, या फिर कांग्रेस और राहुल गांधी करेंगे अपनी रणनीति में कोई बदलाव, इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा। तो इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।